नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। जेपीएससी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में धांधली के आरोप लगे, सीआईडी और पुलिस की ऑफिस में छापेमारी हुई और इसके बाद अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ। इधर बीजेवाईएम ने जेपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। क्या सिर्फ छापेमारी, इस्तीफे और विरोध प्रदर्शन से समाधान निकलेगा या कार्य प्रणाली में बड़े सुधार की जरूरत है? सवाल लाखों युवाओं की उम्मीदों और सालों की मेहनत का है। समाधान कब निकलेगा और युवाओं का भरोसा कैसे बदलेगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे साथ बीजेपी के संदीप वर्मा है। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। और जेएमएम की तरफ से धीरज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं धीरज दुबे जी, कि बार बार इस तरह से जो समस्या देखी जा रही है जेपीएससी परीक्षा में, अब इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं और आपकी सरकार कटघरे में है। कैसे देखते हैं आप इसे? कल कैबिनेट की मीटिंग के बाद आपने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को सुना था। उन्होंने साफ कहा कि सिस्टम में कुछ ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो समय समय पर उनकी करतूत सामने नजर आती है और बरसों से लोग बैठे पड़े हैं। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि अकाउंटेबिलिटी लेना होगा, जवाबदेही लेना होगा। जो लोग जितने बड़े पद पर बैठे हैं, संवेदनशीलता के साथ उनकी ये जवाबदेही तय होगी, भले ही उसमें उनको जानकारी न हो, उनका योगदान न हो। और परिणाम स्वरूप आपने कल देखा कि सीआईडी ने और रांची पुलिस ने जेपीएससी में छापेमारी की। छापेमारी के बाद जेपीएससी के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। 8 लोगों की पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है और कई डॉक्यूमेंट को, कंप्यूटर को, मोबाइल को जब्त किया गया है, जिसके माध्यम से सीआईडी जांच कर रही है। तो कम से कम राज्य सरकार, झारखंड सरकार, हेमंत सरकार तो यह प्रयास कर रही है कि अगर किसी एजेंसी पर सवाल उठा है, जेपीएससी 14 पर सवाल खड़े किए गए हैं, तो सरकार उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ उस पर जांच करा रही है। हमारी सरकार भागने का काम नहीं करती है मुद्दों से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जो यहां घेराव करने आ रहे हैं, एक तरफ जंतर मंतर पर देश के युवा लाखों की संख्या में जुटे, उन पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वहां पूर्व परिषद के लोग, विद्यार्थी परिषद के अन्य भी उस नीट के पेपर लीक के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन झारखंड में इनको आंदोलन करने के लिए अब आंदोलन की क्या जरूरत थी? जब जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देने के बाद भी उन पर जांच हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्तीफा मात्र देने से वो संदीप वर्मा जी, उनकी जांच खत्म हो जाएगी या उनकी जांच पर रोक लग जाएगी। की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। संदीप वर्मा जी जी, आप अपना सवाल फिर से दोहराइए। संदीप वर्मा जी, धीरज दुबे का कहना है कि जब इस मामले में कार्रवाई हो रही है, कल सीआईडी की टीम पहुंची जेपीएससी ऑफिस में, कार्यालय में, और इस्तीफा भी दे दिया है जेपीएससी अध्यक्ष ने। अब आप लोग क्यों इस मामले को उठा रहे हैं या आज जो प्रदर्शन किया गया है उसकी वजह क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं धीरज दुबे। वजह क्या है ये? कल ही सारी कार्रवाई क्यों हुई? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि इतने लंबे समय से ये गड़बड़ियों की बात जो है सामने आई और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से जो है इस सवाल को उठा भी रही थी। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि कल जाकर के इस पर अचानक से कार्रवाई शुरू हो जाती है। सीआईडी जो है वो जेपीएससी के कार्यालय चला जाता है। जो आरोपी एजेंसी है, जो पहले से ब्लैक लिस्टेड थी, टीडीपीएल, उसके लोगों को हिरासत में लिया जाता है। जेपीएससी के कुछ पदाधिकारियों को हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद जो है देर रात तक जो है इसके जो अध्यक्ष हैं जेपीएससी के, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो सवाल ये उठता है कि आज जब आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करने वाली थी तो अचानक से ये सारा कदम क्यों उठाना पड़ा दबाव में? तो ये तो बिल्कुल सही है कि जिस तरह की गड़बड़ी और जिस तरह की धांधली की बात हो रही थी वो
अंदेशा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और जो कार्रवाई की गई वो कार्रवाई जो है भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वो पर्याप्त नहीं है। इसके पूर्व भी जो परीक्षाएं आयोजित हुई थी, तो चाहे वो उत्पाद सिपाही का मामला हो या फिर अन्य जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उन सब की जांच अगर आप करिएगा, क्योंकि इसके पहले भी सीआईडी ने जांच किया, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला, किन किन दोषियों पर कार्रवाई हुई, मुझे लगता है कि साथी मित्र को इस बारे में बताना चाहिए। और इस्तीफा दे देना जो है, क्या वो समाधान है? आप देखिए कि 14वीं परीक्षा में जिस तरह से पारदर्शिता नहीं बरती गई, मुझे लगता है कि इससे झारखंड के जो छात्र इतने वर्षों से तैयारी करते हैं, उनका भविष्य जो है वो अधर में लटका है। अभी ये बोलेंगे कि देश में नीट की परीक्षा जो है उसको लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, देखिए नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई, उसको लेकर के तत्काल जो है केंद्र सरकार ने जो है सीबीआई जांच के आदेश दिए। जो कोई भी उसमें इन्वॉल्व रहा है उन सब पर कार्रवाई जारी है। ठीक है, इस पर हम आएंगे, लेकिन देखिए संदीप वर्मा जी, आपने कहा कि दबाव में आकर ये कदम उठाया गया है। संदीप वर्मा जी, आपने कहा कि दबाव में आकर ये कदम उठाया गया है और सरकार ने आनन फानन में यह एक्शन लिया है बीते दिन जो कुछ भी हुआ। धीरज दुबे जी, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने दोहरे चरित्र के साथ झारखंड में काम कर रही है। एक तरफ वो नीट के मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, दूसरे तरफ जेपीएससी के मामले पर इतने संवेदनशील बने हुए हैं जैसे इनको विद्यार्थियों और छात्रों की कितनी चिंता है। रश्मि जी, पूछना चाहेंगे कि ये जो दबाव में की बात बोल रहे हैं, इससे पहले जो ट्रेजरी घोटाला का मामले का खुलासा सरकार ने ही किया, सरकार ही दोषियों को खोज रही है, उन पर कार्रवाई कर रही है, उनको जेल भेज रही है। इसी सरकार ने अभी नामकुम के अंचलाधिकारी पर एसीबी की कार्रवाई हुई, इसी सरकार के द्वारा जो है उस पर एक्शन लिया गया। जमशेदपुर में पुलिसिया कार्रवाई में लापरवाही बरती गई, सरायकेला के एसपी और जमशेदपुर के एसएसपी हटाए गए। तो सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी का कल वक्तव्य यही था कि सिस्टम हाई अलर्ट पर है, हम सारी चीजों पर नजर रखे हुए हैं, कहीं भी लूपहोल मिलेगा तो सरकार कार्रवाई करेगी। और बरसों से वैसे लोग जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, दीमक की तरह व्यवस्था को खोखला करने में लगे हुए हैं, उनकी अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सरकार को अकाउंटेबिलिटी तय करना पड़ेगा वैसे ऑफिसर के लिए, और उनको जवाब देना पड़ेगा, भले उनकी गलती ना हो, लेकिन अगर उनके विभाग में किसी तरह की इतने दिनों से जेपीएससी का मुद्दा पिछले कई दिनों से उठाया जा रहा है, लेकिन आप लोग इस पर चुप थे। कल आनन फानन में ये छापेमारी हुई है, यानी अब आप ये मानते हैं कि जो आरोप लग रहे हैं वो सही है? कम से कम अपने दोषारोपण को लिपापोती करने के लिए या उस पर पर्दा डालने के लिए चुप्पी तो नहीं साधे हैं। 7,000 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री जी मेलोडी बांटने चले जाते हैं, लेकिन 7 किलोमीटर भी उनके प्रधानमंत्री आवास से जंतर मंतर पे लोग धरना देने के लिए बैठे हैं, वहां जाकर एक जूस का ग्लास ले जाकर वो धरना तुड़वाने के लिए तैयार नहीं हुए। हर एक मुद्दों पर टिप्पणी करने वाले प्रधानमंत्री पबजी गेम पर बात कर सकते हैं, लेकिन देश में इतना बड़ा आंदोलन चल गया, जेनजी आंदोलन कहिए, जंतर मंतर में केजेपी पार्टी का आंदोलन कहिए, लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने तो एक्सेप्ट किया कि वैसे पद पर बैठे व्यक्ति को संवेदनशील होना होगा, उनको अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी, भले उनका उसमें दोष ना हो, उनकी जानकारी में बात ना हो, लेकिन विभाग में अगर कुछ मामला आता है तो वो ये कह के नहीं बच सकते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी या हमारे सबऑर्डिनेट लोगों ने गलती किया है। सर, सीआईडी जांच हो रही है, इन लोगों ने कितना कार्रवाई किया, इनको तो जवाब देना चाहिए ना। आप यहाँ पे लेके मसाल जुलूस निकाल रहे हैं। कल मसाल जुलूस रश्मि जी देखती, इतना अच्छा डंडा इन्होंने तैयार किया था, डंडा में कोन जो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं उसका कोन स्टील का बनाया हुआ था। समझिए कितना पैसा इनके पास है कि पूरी तैयारी से डंडा, उसमें स्टील का कोन, उससे मसाल जुलूस निकल रहा है। और आज का आंदोलन आप देखिएगा तो आंदोलन में जो डंडा इन लोगों ने यूज किया है, वो झंटा का डंडा देखिएगा तो उससे अगर डंडा से अगर मतलब प्रहार किया जाए किसी पर तो उसकी मौत भी हो सकती है। इतना मजबूत डंडा लेके ये प्रदर्शन करने गए थे। और कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। अगर किसी तरह का दंगा हो जाता है, किसी तरह की अनहोनी होती है, कल किसी परिवार के बच्चे की जान जाती है, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई अगर घायल होता है तो जिम्मेदारी कौन तय करेगा? जिस तरह का डंडा लेके लोग प्रदर्शन नहीं, तो परेशानी डंडे से है या फिर प्रदर्शन से? धीरज दुबे जी, परेशानी किस चीज से है?
में बैठे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं कि कम से कम सरकार को सजग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब विपक्ष देश में इनको सजग करने का कोशिश करता है तो विपक्ष को पाकिस्तानी कनेक्शन और आतंकवादियों से जोड़ दिया जाता है। तो हमारा बस प्रतिकार ये है कि ये विपक्ष का काम करें, ये हमें सजग करें, हम इनका स्वागत करते हैं, लेकिन जो इनका तरीका है देश स्तर पर कि कोई इन पर उंगली उठाए तो उसको पाकिस्तान कनेक्शन, उसको आतंकवादी से जोड़ देना, उसको एंटी नेशनल साबित करना, हमारा इस पर विरोध है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और हमेशा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अभी भी प्रयास कर रही है। रश्मि जी, आप पता कर लीजिए अपने स्रोतों से, आपके संवाददाता वहां मौजूद होंगे। रश्मि जी, पता कराइए, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भड़का के लाठीचार्ज कराया जाए। इनको संतुष्टि नहीं हो रहा है कि जेपीएससी कार्यालय हम घेर दिए, इनको अब उसमें राजनीति चाहिए। ये अब इस प्रयास में लगे हैं कि किसी तरह से रांची पुलिस, झारखंड पुलिस लाठीचार्ज करे ताकि हम हंगामा कर सकें, या हम इस पर राजनीति जवाब ले लेते हैं। ये गंभीर आरोप है। संदीप वर्मा जी, आप सुन रहे थे इस वक्त धीरज दुबे जी को, किस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग चाहते हैं कि लाठीचार्ज किया जाए पुलिस की तरफ से। देखिए क्या है, ये परिपक्वता की कमी है जिस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप बोलते हैं कि लाठी लेके प्रदर्शन करिएगा, हिंसा करेंगे, कोई बड़ी घटना हो सकती है। वास्तविकता यह है कि इस तरह की कोई घटना का कहीं कोई नामो निशान भी नहीं है, ना ही ऐसा कोई उद्देश्य था। और अगर इसी बात को आगे बढ़ा करके देखे जाए तो संसद जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, आपको पता होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी और पुराने समय में और अभी हाल के दिनों में जो प्रदर्शन जिस तरह से किया जा रहा था, उस प्रदर्शन में संसद जो है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जगह माना जाता है। प्रधानमंत्री का आवास जो है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है। जब प्रदर्शनकारी अगर बड़ी संख्या में होते हैं तो इन जगहों पर उसमें कौन से असामाजिक तत्व घुस करके और किस तरह की दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो मंच था, उस मंच पर किस तरह की बातें शुरू हो गई। जब सोनम वांगचुक जी के जिस आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उस मंच पे हर लोगों ने अपना अपना उल्लू सीधा करना शुरू किया, चाहे वो राम का नाम को लेकर के विवाद पैदा करना हो, चाहे वो जितने भी अपशब्द प्रधानमंत्री को लेकर के बोलने की बात हो। हर जगह की अपनी गरिमा होती है और उसी के लिए मैंने कहा कि आप यहाँ पे प्रदर्शन को लेकर के बोल रहे कि हिंसात्मक हो सकता था। क्या प्रधानमंत्री के आवास पे जाकर के प्रदर्शन करना कहीं से भी जायज़ है? क्या संसद में कूच करना क्या कहीं से भी जायज़ है? आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जानते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव जो है संसद के अंदर हैं, और उसके बाद जो है इस तरह से गैर कानूनी रूप से जो है भीड़ को लेकर के। संदीप वर्मा जी, फिलहाल झारखंड की बात करते हैं ना, जेपीएससी की बात करते हैं। जिस तरह से जांच चल रही है, आप लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्या मांग है आपकी? क्या ये जो जांच चल रही है वो निष्पक्ष नहीं है? ये आरोप है आप लोगों का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर यह मांग करती है कि पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी जाए, क्योंकि इसके पहले भी सीआईडी जो है वो स्थानीय स्तर पर जो है उन्होंने जांच किया, जिसका कि कोई परिणाम नहीं आया। सीआईडी का उपयोग जो है सिर्फ तथ्यों को मिटाने के लिए इन लोग करते हैं, क्योंकि जब कभी जांच की बात होती है तो तुरंत सीआईडी जो है वो एक्टिव हो जाता है और जाकर के कार्रवाई शुरू कर देता है। लेकिन आप बताइए कि एक भी जांच का अंजाम क्या हुआ? इसके पहले भी जो जांच हुए उसका क्या अंजाम हुआ? किन किन दोषियों को सजा हुई? आज के दिन में जिस तरह से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो हम लोगों का ये मानना है और ये हमारी मांग भी है कि अगर आप निष्पक्षता से जांच चाहते हैं और दोषियों पर कार्रवाई हो, क्योंकि पहला सवाल तो ये है कि जो ब्लैकलिस्टेड होते हैं, जो कंपनियां ब्लैकलिस्टेड है ऑलरेडी, आपकी जानकारी इतना कम कैसे है? आप सरकार में बैठे हुए हैं, पूरे आयोग में जिस तरह से लोगों को पदस्थापित करके रखा गया, लेकिन इन लोगों ने चयन किसका किया? तो चयन ऐसे ब्लैकलिस्टेड कंपनी को किया, तो वहां से आपके इंटेंशन का पता चलता है। ठीक है, उसके बाद यानी सीबीआई जांच की मांग आप लोगों की तरफ से की जा रही है। धीरज जी, देखिए, निष्पक्ष जांच हो सके इस पूरे मामले में झारखंड के युवाओं के भविष्य का सवाल है और सीबीआई जांच की मांग अब की जा रही है। पहले ही कई उदाहरण दे चुके कि इन मामलों पे सरकार ने कार्रवाई किया, लोगों को जेल में भेजा। इससे पहले भी आप एक्साइज पुलिस के मामले में बुंडू में लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने गैस के आधार पर बच्चों को ठगी करने का प्रयास कर रहे थे।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अभी बोल रही थी कि परिपक्वता की कमी है, मैं कहना चाहूंगा संदीप जी की व्यवस्था की कमी हो सकती है। आपके इतना अच्छा बंडी हम पहन के न बैठ सकें, या हमारे पीछे में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का लगा हुआ बैनर न हो, व्यवस्था की कमी के में हम डिबेट कर सके। परिपक्वता की कमी नहीं है किसी भी मामले में, और हम लोग गरीब पार्टी हैं। हमारे पास देखिए 750 जिलों में कार्यालय नहीं है, ना ही हमारे पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ आपके जैसा चंदा है कि हम डंटा, अभी बता रहे थे कि मसाल में जिस तरह का आपने मसाल तैयार किया था, उसना बढ़िया मसाल तैयार करने के लिए तो हम सोच भी नहीं सकते। हम लोग तो मसाल जुलूस जब निकालते हैं रश्मि जी, तो टूटे हुए टायर में आग जलाकर और उसको लेकर हम लोग मसाल जुलूस निकालते हैं। तो ये छोटे छोटे झारखंडियों के जो गरीब आदिवासी मूलवासी जो झारखंड की जनता है उसके सहयोग से पार्टी चलती है। तो व्यवस्था की कमी हो सकती है, परिपक्वता की कमी नहीं है। और अभी ये जब आप सवाल कर रहे थे कि नहीं पहले के जांचों में क्या हुआ, सीजीएल की जांच हुई थी रश्मि जी, इसी माननीय उच्च न्यायालय ने, जुडिशियरी पर तो क्वेश्चन ये नहीं ना करेंगे, जुडिशियरी पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उन्होंने पूरे मामले को देखा और सीजीएल में माननीय उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ थी उन्होंने कहा कि सीजीएल में किसी तरह का कोई घोटाला सामने नहीं आया है। और जब ये सुप्रीम कोर्ट अपील किए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के जजमेंट को जायज ठहराया और इनकी मांग को खारिज कर दिया। तो ये माहौल बनाते हैं, कई बार आड़ में रह के ये सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम करते हैं। एक और उदाहरण देते हैं रश्मि जी, लेडी सुपरवाइजर के मामले में इन्होंने उस मामले को कोर्ट तक ले गए। कोर्ट में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन किया कि 100% वुमेन को रिजर्वेशन कैसे दिया जा सकता है। अरे भैया, आंगनबाड़ी में सेविका सहायिका दोनों महिला होती है, अब उसके जो सुपरवाइजर बनेंगे वो पुरुष बनेंगे क्या? तो कैसे सुपरवाइज करेंगे? और बच्चों और आंगनबाड़ी सेविका के बीच ममतत्व की बात होती है। एक मां ही समझ सकती है, एक महिला ही समझ सकती है कि उस बच्चों को टेक केयर कैसे करना है। ये उस पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल लेके 1.5 साल तक मामले को अटकाए रखा इन्होंने हाईकोर्ट में। आखिर वो भी खारिज हुआ, लेडी सुपरवाइजर की बहाली हुई। हाथ में ये ले जाते हैं फंसाने के लिए, सरकार को पर दोषारोपण कराने के लिए, सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा भरने के लिए ये चाहते हैं बहाली को अटकाया जाए। लेकिन ये हेमंत सरकार है, सीबीआई जांच से क्यों भाग रहे हैं, इस पर उसके खिलाफ कोर्ट में भी लड़कर हम लोग सामने आएंगे। और जो गलत होगा तो भले ही जेपीएससी का अध्यक्ष क्यों ना हो, जेपीएससी के कर्मचारी किसका पक्ष लेना चाहते हैं? जांच कराइए। भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, जो लोग बैठे हैं, क्या आप उनका पक्ष लेना चाहते हैं? तो बताइए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी है संदीप जी, अपने गिरमान में झांकना सीखिए। कितना 1200 अरब में आप लोगों ने नीट के संदीप जी सीट बेचे हैं, वहां जाकर के चेयरमैन बने हुए थे, जिनके कार्य में कई सारी विवादित परीक्षाएं हुई, जिनको इस्तीफा देना पड़ा। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। दोहरे चेहरे के साथ संदीप जी ने थोड़ी कहा कि जेपीएससी में टीडीपीएल को काम दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, आपकी सरकार है और आप लगातार जो है ना युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। सिर्फ लंबी लंबी बात करने से कुछ नहीं होगा। कितनी परीक्षाएं जो है विवादित रही, कितनी परीक्षाओं का आयोजन जो है वर्तमान जो आपके चेयरमैन एल ठामते थे, नेता और सिविल सेवा की परीक्षा 25 में वो विवादित रही, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की नियुक्ति की परीक्षा विवादित रही, सहायक वन संरक्षक की परीक्षा विवादित रही, झारखंड पात्रता परीक्षा वो विवादित रही, प्रोजेक्ट मैनेजर की परीक्षा विवादित रही, एपीपी की परीक्षा विवादित रही, सिविल जज की नियुक्ति का जो परीक्षा है वो विवादित रही, मेडिकल कॉलेज असिस्टेंट की नियुक्ति, प्रोफेसर नियुक्ति की परीक्षा जो है वो विवादित रही, एपीपी की नियुक्ति की परीक्षा विवादित रही। और कितनी परीक्षा का नाम है आपको? लगाया जाए। अरे जांच कराइए, जांच कराइए। बीजेपी पे आरोप लगाने से आपके पाप कम नहीं जाएंगे। पापी तो आप हैं। 15 साल से इस झारखंड में जो आपने पाप किया है, अभी लगातार 45 साल तक आप 7 साल का बात बताइए। 7 साल से सरकार में है, निरंतर कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं आप लोग। आपको कंसीडर करना प्रारंभ करेगी। क्या बात करते हैं संदीप जी? हर दिन नए कांड करते हैं, हर दिन नए कांड करते हैं, हर दिन जो है आकर टीवी पे सफाई देते हैं। भरोसे की बात हो रही है और भरोसा कहीं ना कहीं युवाओं का अब संकट में है। इसे दूर करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा? क्योंकि एक तरफ विपक्ष है जिसका कहना है कि निष्पक्ष जांच हो और ये जांच सीबीआई के द्वारा कराई जाए, ये सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ युवा हैं जिनका भविष्य अधर में है।
रश्मि जी, भारतीय जनता पार्टी को झारखंड के पुलिस पर भरोसा नहीं है, सीआईडी पे भरोसा नहीं है। अगर उनको सीबीआई पे ही भरोसा है अरे बिल्कुल नहीं है। पहले आप लोगों ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, निष्पक्ष परीक्षा हुई है, और अब जाकर के रातों रात जो है चेयरमैन को हटाते हैं और रातों रात सीआईडी को भेज करके जो है सारा कागज गायब करवाते हैं, और हर तरह की गड़बड़ियों के बाद जो कहते हैं कि गड़बड़ी तो था लेकिन हम लोग जो है सीआईडी से जांच करवा दिए, हम लोग चेयरमैन को हटा दिए, अभी क्या करें। अरे गड़बड़ी क्यों थी, इसका दायित्व लीजिए। आपके समय का दिन है, टॉफी घोटाला आपके समय का दिन है, लेकिन कंबल धीरज घोटाला दुबे जी, आपके धीरज समय का दिन दुबे है, जी, 14वीं मोमेंटम झारखंड हाथी उड़ाओ अभियान भी धीरज जी, आपके समय का धीरज जी, दिन है। 14वीं जेपीएससी की हर बात दिन करें तो ट्रेजरी पहले से जो है आप ना लोगों की ही पैसा तरफ से निकल कहा रहा गया है। कि कोई गड़बड़ी जांचिए। नहीं हुई है, कोई सब लोग अनियमितता जेल नहीं हुई जाएंगे है। आपके यहाँ। बाद में आप लोग छापेमारी करवाते हैं, सीआईडी को भेज देते हैं जेपीएससी कार्यालय में। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, किसका बयान है कि कोई गड़बड़ी नहीं है? ऑन चैनल बोल रहा हूं, जेपीएससी पर किसका बयान है कि कोई गड़बड़ी नहीं है? नहीं, पहले आप लोग इस एक पूरे बयान आप मामले चला पर दीजिए। शांत थे। धीरज दुबे जी, रश्मि इस मामले शांत पर होने पहले वाला आप विषय लोग है। शांत थे, हमने और गड़बड़ी बयान गड़बड़ी क्यों नहीं पर करवा बार रहे बार हैं सवाल बैठ के उठाए जा सरकार रहे थे। में? कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पहले अंदरूनी चीजों को पता करते हैं। उन्होंने पता किया, जब उनको कुछ डाउट लगा तभी सीआईडी की कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन एक बयान झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी प्रवक्ता, किसी नेता का नहीं होगा जेपीएससी पे कि सब सही है। अगर ये बयान है तो मुझे दिखा दिया जाए। तो अब आप लोग ये मानते हैं कि इसमें गड़बड़ी हुई है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी? रश्मि जी, प्राइमा फेसी, आप लॉ के अगर दृष्टिकोण से जाइएगा तो प्राइमा फेसी देखा जाता है। गवर्नमेंट को प्राइमा फेसी कुछ गड़बड़ लगी होगी तभी सीआईडी और रांची पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई किया है। लेकिन हम ये जजमेंट यहाँ बैठ के कैसे दे दें कि उसमें गलती है कि नहीं है, बिना जांच का किसी भी तरह का पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बयान देना वकालत सही नहीं आप है। जानते रश्मि हैं, जी, आप बताइए ना, प्राइमा फेसी छोड़ दीजिए, ब्लैक लिस्टेड अब हम कंपनी तो को नहीं काम जानते कैसे हैं मिल गया, संदीप इसके जी। बारे में बताइए आप। नहीं, महाभारत के संजय वाला दिव्य दृष्टि नहीं है कि यहीं से बैठे बैठे हम ऐसा आपको ही होता देखा है इसका कि हम बता नहीं सकते जानते हैं, वॉलीबॉल मत जांच खिलाइए के बाद ही लोगों को। बताया जा सकता है। कम से कम हम जांच करा रहे हैं, आपके जैसा बेशर्मों जैसा छात्रों पे लाठी और आंसू गैस के गोले नहीं चलवा रहे हैं। हम बात करते हैं, हम जांच करते हैं। जांच चल रही है, आप लोग बात सीबीआई करते हैं जांच। ना, आप लोग जांच करते यहाँ हैं। भी सीबीआई जांच धर्मेंद्र करवाइए। प्रधान फूफा लगते हैं क्या कि उनको हटाया नहीं बोलिए जा रहा जा है? करके हेमंत जी को क्यों? रिकमेंड एक करें मंत्री सीबीआई परीक्षा जांच। विवाद है, फिर भी ट्रेजरी उसको में क्यों जो नहीं इतने हटाया जा पैसे रहा है? निकल रहे हैं उसकी सीबीआई जांच कराइए, न्यायिक जांच करवाइए। आपके समय की घोटाला है, जांच हो रहा है भाई, जेल जा रहे हैं, रिकवरी हो रहा है। देखिए, पेपर पढ़िए, अखबार पढ़िए। संदीप अरे तो जी, करवाइए ना, सोशल मीडिया और जिस समय व्हाट्सएप का भी पर घोटाला चला रही होगा है। सामने तो आ जाए। पहला जेपीएससी, दूसरा जेपीएससी किसका दिन था? घोटाले फर्जी अकाउंट बना करके भारतीय जनता आपके पार्टी जितने भी भ्रष्टाचारी जनता पार्टी बन पदाधिकारी गई है है। उनको बोलिए कि कौन निकाल रहा है भ्रष्टाचारी पैसा। जुमला पार्टी बन गई है, भारत जलाओ पार्टी बन गई है। आप बताइए कि पहला जेपीएससी पर जो विवाद अरे करा इससे हुआ, बोलने दूसरा से अगर JPSC पर आपकी विवाद सरकार करा जो है हुआ, झारखंड के लोगों का सुदेश विकास महतो कर जी रहे के तो ये बोलते रिश्तेदार की रहिए। बहाली 60 हुई, साल से रह बाबूलाल करके जी के काम बताना रिश्तेदार तो की बहाली दूर, हुई। खाली भारतीय उसकी जनता पार्टी का किसने नाम लिया? जप रहे हैं। बेशर्मों, 7 साल हो नहीं, गए, धीरज 7 दुबे साल जी, हो गए, लेकिन सब जिस लोग तरह जेल से जाइएगा। युवाओं का ठीक से भरोसा रहिए। टूटा है, उसे वापस लाने के लिए आप लोग अब क्या कीजिएगा? रश्मि जी, युवाओं का भरोसा निश्चित रूप से उन भरोसा का क्षय हुआ है, और उस भरोसे को वापस पाने के लिए सरकार के सबसे बड़ा जो चेहरा होता है वो होता है माननीय मुख्यमंत्री जी। कल उनके प्रोजेक्ट भवन का बयान को निकाल के देखा जाए, कशिश न्यूज ने भी उसको कवर किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि न्याय सिर्फ होगा नहीं, न्याय होते हुए दिखेगा। जो गलत करेगा, गलत करने वाले पर कार्रवाई होगी। और आपके सरकार के मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्त मंत्री वो खुद अपने आरोप लगाते हैं हर दिन आपके ऊपर। आप बोलिए, वो भी क्या बीजेपी के द्वारा जो है बताया जाता है उनको आरोप लगाने के लिए? यहाँ तो मंत्री आरोप लगा दे तो उनको हटा दिया जाएगा। भूल गए क्या रविशंकर प्रसाद जी को क्यों हटा दिया गया? भूल जाते हैं आप लोग, कानून मंत्री थे ना, कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठा, हटा दिए। क्यों अच्छा, क्यों भगवान भरोसे सरकार चला रहे हैं आप लोग? राधाकृष्ण किशोर जी ने बोला कि सब भगवान के भरोसे है, नागरिक सुरक्षा जो है भगवान के बोल भरोसे दीजिए है। आप क्या भगवान भरोसे नहीं है? पूरा परीक्षा जो है वो भगवान के भरोसे है। रथ के आगे नचवाते हैं। संदीप जी, भरोसा ही तो एक चीज है जिस पर दुनिया टिकी है, लेकिन आप तो भगवान भरोसे चुनाव में जाते जो हैं। आपके वित्त मंत्री ने सवाल किया उसका जवाब दीजिए ना। चलाते हैं तो बिना भगवान भरोसे तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए मेरे पास समय की कमी है, कम शब्दों में आप लोग अपनी बातों को रखिएगा। संदीप वर्मा जी, देखिए सीबीआई जांच की मांग आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन अगर सीबीआई जांच नहीं होती इस मामले में तो आप लोगों का क्या रुख होगा?
कम शब्दों में। देखिए, झारखंड में जिस तरह से अनियमितता परीक्षाओं को लेकर के हो रही है, कानून व्यवस्था को लेकर के हो रही है, जिस तरह से ट्रेजरी से पैसा लोगों का निकाल करके लोग अपने खातों में लेके चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। मुझे लगता है कि ये सरकार जो है जिस तरह से नींद में सोई रहती है, उसको पता नहीं होता है। जब एजेंसी का चयन होता है उनको पता नहीं होता है, कोई ट्रेजरी से पैसा अपने अकाउंट में लेके जाता है उनको पता नहीं होता है। इस तरह की सरकार जो है वो जनता का कितना लंबा समय तक दावा कर सकती है कि हम भला करेंगे। पूरे प्रदेश में जो लोग हैं अब ऊब चुके हैं इस तरह की सरकार से। आपने कुछ दिन पहले देखा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पुलिस कस्टडी से धीरज दुबे जी, समय की कमी है मेरे पास, कम शब्दों में कहिएगा, क्या आपकी सरकार ये भरोसा देती है कि निष्पक्ष जांच होगी इस मामले में? बिल्कुल रश्मि जी, हेमंत सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी। गलत करने वाले चाहे जिस पद पर बैठे हुए लोग हैं, सरकार के अंदर इतने सारे विभाग और इतनी सारे लोग काम करते हैं, अगर कोई भी अपना नियत खराब करेगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, हर दिन गलती करेंगे, हर दिन जांच करेंगे, जनता पार्टी के नेताओं को बधाई देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए सवाल युवाओं के भविष्य का है और मुझे लगता है कि इसमें जो सही कदम होगा वो सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप वर्मा जी आपको और धीरज दुबे जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए, झारखंड में जेपीएससी 14वीं परीक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ विपक्ष है जो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की बात भी कही जा रही है। इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।